तो आज हम बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में डिफरेंस की, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा डिजीज है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी डिजीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। अब दोनों में डिफरेंस जानने से पहले एक छोटा सा वर्ड क्रोमोसोम, एक छोटा सा वर्ड जिसका नाम क्या है क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है ये ह्यूमन की बॉडी में 43 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें से मेल और फीमेल में 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो सेम होता है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं ऑटोसोम। और एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है दोनों में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल है तो एक्स वाई, फीमेल है तो एक्स एक्स। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती है, जेनेटिक डिसीज होते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो या जिसका जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज, या उसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिजीज। अगर वो वाई पे उसका जीन प्रेजेंट है तो बोलेंगे वाई लिंक डिजीज, अगर एक्स पे प्रेजेंट है तो बोलेंगे एक्स लिंक डिजीज। ठीक है। अब जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है वो भी इन दोनों में से, यानी हम कहेंगे ये दोनों जो है वह इसका जो जीन होता है वह एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कहेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो है वह एक्स लिंक डिसऑर्डर है। कैसा है? एक्स लिंक डिसऑर्डर है। और ये जो जीन है इसका वह अपने आप को होमोजाइगस स्टेट में डोमिनेट करता है, हेटेरोजाइगस में ये नहीं करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पहला पॉइंट अगर हमें पूछा गया कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में डिफरेंस क्या है या दोनों में क्या पॉइंट है जो मिले, तो हम कहेंगे कि दोनों जो डिजीज है वह क्या है एक्स लिंक डिजीज है, या कहेंगे सेक्स लिंक डिजीज है, या कहें किस टाइप का है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड है। ठीक है, या डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें क्या होता है कि हमारी जो आई है, जो हमारी आंख है, इसके अंदर एक सेल होता है, इसको बोला जाता है कोन सेल। और ये कोन सेल जो होता है वह ह्यूमन के बॉडी में या हमारी बॉडी में, ये इसकी वजह से हम कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। कलरफुल जो है वह कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग क्या कर पाते हैं इसके थ्रू देख पाते हैं, या कोई भी चीजें दो कलर में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से कोन सेल हमारा डैमेज हो जाए, या किसी रीजन से कोन सेल में जो प्रोटीन होता है वह डिस्टर्ब हो जाए, बनना बंद हो जाए, तो होता क्या है कि हम कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस में भी वही सेम केस देखने को मिलता है। जिस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है वह पर्सन रेड और ग्रीन, अब जरूरी नहीं रेडर, यहाँ पे क्या होता है कि वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और जो मेन कलर है इसका, यानी पर्टिकुलरली किस कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन रेड है और कौन ग्रीन है। ये कहाँ होता है? कलर ब्लाइंडनेस में। अब चूंकि इसका जो जीन है वो एक्स लिंक है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और हम जानते हैं मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स है। तो यहाँ पे मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक पे जीन प्रेजेंट है, तो ये वाला डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मेल में ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। और फीमेल में दो एक्स है, एक पे जीन होता है, तो ये डोमिनेंट नहीं हो पाता है, दूसरा एक्स डोमिनेंट होता है, इसलिए हम इसको कहना है रिसेसिव डिजीज। तो फीमेल कैरियर का काम करती है लेकिन उसे डिजीज नहीं होता है। और 8% करीब ये देखा गया कि 8% मेल में ये डिजीज देखने को मिलता है, और 0.4% ये फीमेल में डिजीज देखने को मिलता है। अब फीमेल में डिजीज तब होगा जब इसके फादर, यानी जब फीमेल की फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो, तब ये डिजीज फीमेल में ट्रांसफर होगा, वो कैरियर ने डिजीज होगी। लेकिन मेल में अगर मदर को है या फादर को है तो इसमें क्या होगा, मेल अफेक्टेड होगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, अब कहीं भी हमारी बॉडी में कट लग जाने की वजह से ब्लड क्या कर जाता है, 2 से 8 मिनट में क्लॉट कर जाता है। लेकिन अगर जिस पर्सन को हीमोफीलिया है अब क्लॉट क्यों करता है, अब क्लॉट क्यों करता होगा, इसका रीजन ये है कि ब्लड के अंदर हमारा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन अगर किसी रीजन से क्लॉटिंग फैक्टर ना बने तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। हीमोफीलिया में यही होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, आठवां या जो भी है, इसमें कोई जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इस क्लॉटिंग फैक्टर इसमें नहीं
कर पाते हैं या उसका बनना अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन की ब्लड जो होती है वो क्लॉट नहीं हो पाती है थोड़ा सा कट लग जाने के बाद भी। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें पर्सन की कहीं भी थोड़ा बहुत कट लग जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पा रहा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। दोनों एक्स लिंक और रिसेसिव ट्रेट है, दोनों एक्स लिंक डिसऑर्डर है। बस अंतर क्या है, एक आई से रिलेटेड है जिसमें पर्सन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, हीमोफीलिया ब्लड से रिलेटेड है जिसमें पर्सन की ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगी। ये दोनों में डिफरेंस था।